और देखिए यूएनएससी में क्या कुछ हुआ, किसकी तरफ से क्या कहा गया, पूरी बात लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन अब आगे का रुख क्या हो सकता है, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधु भाटिया झा इस वक्त शिकागो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यूएनएससी की बैठक में जिस तरीके से वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जो कुछ हुआ है, अब उसको हम कैसे जोड़कर देखें आने वाले भविष्य के घटनाक्रम से, और अभी क्या रुख होगा आगे? जी, यूएनएससी में जो वोटिंग हुई उसमें ये तो साफ था कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि रूस एक मेंबर है जो वीटो करने वाला था और ये पहले से ही बात पता थी। तो जब वीटो पावर इस्तेमाल होगी तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की कोशिश थी और पश्चिमी देशों की कोशिश थी कि इसमें रेजोल्यूशन को यूएनएससी में लाने के बाद किसी तरह ये दिखाया जाए कि रूस बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गया है और सारे जो वोट हैं वो पक्ष में है आएंगे अमेरिका के। लेकिन भारत ने, चाइना ने और यूएई ने इस पे एब्सटेन किया। कोशिश बहुत की थी रूस ने कि भारत उनका पक्ष लेगा, और अमेरिका ने भी कोशिश की थी कि भारत न्यूट्रल नहीं रहेगा और एक पक्ष स्ट्रांग रखेगा। लेकिन भारत ने अपनी पोजीशन साफ करके इस बार भी यही कहा कि वो न्यूट्रल ही रहेगा और वो एब्सटेन करेगा इस वोटिंग से। अब इसके बाद अगला कदम यही है कि जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को वापस लाया जाएगा। अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जनरल असेंबली में या इन टेबल्स पर औपचारिक तौर पर रूस को एक तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की तरह या अलग उनको रखने का दिखाया जा सके। तो जनरल असेंबली में 193 मेंबर स्टेट्स हैं जिनमें सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है ये रेजोल्यूशन को पास होने की। लेकिन ये जनरल असेंबली में कब रेजोल्यूशन लाया जाएगा इस पर अभी टाइमलाइन क्लियर नहीं है। लेकिन ये अगला कदम होगा रूस को पनिश करने के लिए और उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा जिम्मेदारी उठाने के लिए जो यूक्रेन पर उन्होंने आक्रामक हमला किया है। ठीक है मधु, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, भारत का जो स्टैंड रहा, एब्सटेन किया वोटिंग से भारत ने। सवाल यह है कि रूस और अमेरिका दोनों ही उम्मीद कर रहे थे कि भारत उनके पक्ष में वोटिंग करेगा, लेकिन क्योंकि भारत की एक अलग छवि है पूरी दुनिया में और ज्यादातर देशों से अच्छे संबंध है भारत के, ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है इसके मायने कैसे देखें, डिकोड कैसे करें इसको? ये तो साफ है कि भारत के लिए रूस का साथ लेना या अमेरिका का साथ लेना बहुत ही मुश्किल है। दोनों के साथ पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने रिश्ते काफी मजबूत किए हैं। अब ऐसे में यूक्रेन के मसले पर जो भारत को सीधी तरह से अफेक्ट नहीं करता है, जिसमें भारत का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, उसमें किसी भी एक सुपर पावर के साथ दुश्मनी मोल लेना ये भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, भारत के हित में नहीं है। तो ये भारत ने साफ किया कि इस समय वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी भी पक्ष का साइड लेगा, क्योंकि फिलहाल रूस के साथ जाना यानी अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को कमजोर करना है, या फिर अमेरिका के का साथ लेना यानी रूस के साथ जो डिफेंस टाइज हैं भारत के, उनके ऊपर सवाल खड़ा करना है। तो ऐसे में सबसे बेहतर विकल्प भारत के लिए यही था कि वो एब्सटेन रखे और दोनों देशों के साथ अपनी दोस्ती को फिलहाल कायम रखे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।